अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा वो मैं करवाऊँगा आपको ए और एन का। इसमें अक्सर हमें कन्फ्यूजिंग होती है कि ए कहाँ पर यूज़ होता है और एन कहाँ पर यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तब हमें पता चलेगा कि ए और एन कहाँ पर यूज़ होता है। अक्सर हमें कहा जाता है कि जो एन है ये वाविल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर गलत है। इट इज़ टोटली रॉन्ग। तो आपको देखना ये है कि ए और एन कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल अगर कॉन्सेप्ट हमें ये दिया जाए कि भाई एन जो है वाविल के साथ आता है, तो फिर आप कभी भी वाविल के साथ अगर आता है तो यूनिवर्सिटी के साथ आप एन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कहते। तो आपने देखा होगा कभी भी एन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, हमेशा आपको मिलेगा आ यूनिवर्सिटी, यानी कि एक यूनिवर्सिटी। इसी तरह से अगर कोई दूसरा लफ्ज़ हम उठा लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए यूरोप। अगर यूरोप लिखा हुआ हो तो उसमें भी हमारे पास एन यूरोप नहीं होता, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमारे पास ई यानी कि वाविल है और यहाँ पर हमारे पास यू वाविल है, लेकिन एन का ताल्लुक वाविल से नहीं होता, उसके साउंड से होता है। यानी कि जब आप देखें कि वाविल का साउंड वहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर आप एन इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें हमारे पास जैसे लफ्ज़ है अनिस्ट। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, एन अनिस्ट बनेगा ये, यानी कि एक ईमानदार एन अनिस्ट। अब ये एन अनिस्ट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर जो एच है ये हमारे पास साइलेंट है और साउंड जो है वो ओ का है, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हमारे पास कुछ इस तरह से है, अनिस्ट अनिस्ट, यानी कि एच नहीं, एच की आवाज़ नहीं है हमारे पास। इस वजह से जब भी आप देखें तो ये लाजमी देखें कि आपके पास जो साउंड है वो किस चीज़ का है जहाँ पर हम एन लगाएं। ऐसे आप नहीं कर सकते कि जहाँ पर वाविल आए हमारे पास ये अनिस्ट है। अब क्लियरली तौर पर हमें पता है कि जब एच साइलेंट है तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि अब हम इसकी यानी कि साउंड निकला है वो हमारे पास ओ का साउंड निकला है, यानी कि अनिस्ट का साउंड। तो इस वजह हमने यहाँ पर यानी कि एन लगाएंगे, ना कि हम यहाँ पर ए लगाएंगे। ए हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें क्वांटिटी बतानी हो, यानी किसी भी चीज़ की मिकदार, यानी कि एक वगैरह, या फिर हम ऐसी जगह पर जहाँ पर यानी हम सिर्फ इसको साउंड के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें आपके सामने ये A1। अब हम कह देते हैं जी मैंने A1 ग्रेड लिया। अब A1 अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये वाविल है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर ए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि वाविल के साथ एन आएगा, इसकी वजह यह है कि इसका साउंड जो है वो चेंज है। अगर हम वन की स्पेलिंग पर गौर करें तो हमारे पास स्पेलिंग ये बनती है, जबकि यहाँ पर वाविल नहीं है। तो साउंड के मुताबिक आप यानी कि ए और एन लगाएंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा लफ्ज़ और कोई भी, हमारे पास बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ साउंड के होते हैं जिनके साथ हम यानी कि ए और एन लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना ये होता है कि उसका जो साउंड बनता है हमारे पास वो क्या बनता है। तो यही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें हमेशा कि जब भी आप वाविल या एन या ए का इस्तेमाल करें तो आपको ये देखना है कि आपके पास साउंड जो है वो किस चीज़ का है। पहला वर्ड ये नहीं देखना आपको कि वाविल है, ये देखना है आपको कि साउंड की चीज़ का है। अगर साउंड वाविल का है यानी कि अलिफ का साउंड है तो आप इस्तेमाल करोगे, वरना इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए होगी। इसके अलावा कोई भी बात ए एन के बारे में समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और ऐसे हमारे चैनल देखते रहे। थैंक्स।